दोस्तों, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, आपके सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है, ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो कि ये पेट्रोल वर्जन है। हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 में भी आप फोर्ड चला रहे हैं। अगर फोर्ड चला रहे हैं तो 2025 में ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जैसा हम बोल सकते हैं। और साथ में ये भी बताएंगे इस चलाने के बाद हमें इससे क्या मिला, गाड़ियों में कमियां क्या थी, गाड़ी कैसी है, चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी दे रही है, कंफर्ट कैसा है, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। जहाँ हम गाड़ी आप देख रहे हैं, गाड़ी आपके सामने जो गाड़ी दिख रही है फोर्ड इकोस्पोर्ट, ये है ट्रेंड मॉडल 1.5 पेट्रोल इंजन। और तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रविंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कारनामा। तो दोस्तों, फोर्ड इकोस्पोर्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी जो है फन टू ड्राइव गाड़ी है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत रिलायबल गाड़ी है। इतनी शानदार गाड़ी होने के बाद भी ये कंपनी ने क्यों अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लिया और इंडिया से चले गए। बहुत दुख की बात है। इनके पास फोर्ड एंडीवर था, इनके पास फोर्ड इकोस्पोर्ट था, फोर्ड फिगो भी अच्छी खासी चल रही थी, इवन एस्पायर का मॉडल काफ़ी हिट था। उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि फोर्ड को यहाँ से चले गए। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो कंपनी का अपना डिसीज़न है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो हमारे पास आज है, हमारे हाथ में है। दोस्तों, ये कार मैंने इसको परचेज़ किया था 2015 में, और 10 साल हो गए हैं, 11वां साल शुरू हो गया इस गाड़ी का। 10 साल में भी ये गाड़ी हमको ऐसा लगती है जैसे हमारे परिवार का एक हिस्सा लगती है। क्योंकि इसको जब भी बैठ के इसको चलाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। मेरा फैमिली इसमें बैठता है, मेरा बेटा मेरे साथ इसमें बैठता है, और हम लोग कई लॉन्ग ड्राइव्स इसमें कवर कर लिए हैं दोस्तों। और विश्वास मानिए, दमदार तो है, फन टू ड्राइव तो है, लेकिन क्या वो सब कुछ अच्छा है, फील गुड ही है, या कुछ इसमें गड़बड़ भी है? आइए इसके लिए भी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले आप सब जानते हैं फोर्ड की गाड़ी है, बहुत दमदार गाड़ी है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, एक शुरू में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें गाड़ी में ना कोई एयर बैग नहीं है। सेफ्टी के वो उतने फीचर्स नहीं है दोस्तों। आपको ही सेफ चलाना पड़ेगा गाड़ी। वैसे भी आज की डेट में देखिए, कितनी भी सेफ्टी फीचर्स आप ले लीजिए, लेकिन जब तक आप गाड़ी को सेफ नहीं ड्राइव करेंगे ना, वो सेफ्टी फीचर्स भी ना किसी काम के नहीं आने वाले। तो फर्स्ट, आप अपने ड्राइविंग हैबिट्स को सुधारिए, है ना? सेफ्टी आपके लिए ऐड ऑन होता है। सेफ्टी ही आपको बचा लेगी या कोई गाड़ी का बिल्ड आपको बचा लेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। तो गाड़ी बहुत मजबूत है, नो डाउट है, लेकिन आप सोचें कि सब कुछ गाड़ी आपको बचाएगी, तो नहीं। तो अब हमें आपका अपना वीडियो यहाँ से जब शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि गाड़ी का जो बिल्ड है बहुत सॉलिड है। गाड़ी के जो टायर हैं आप देख रहे हैं, उसका प्रोफाइल 15 इंच के टायर हैं गाड़ी के, जो कि मैंने इन 10 सालों में 2 बार टायर बदल चुके हैं, ठीक है? पहले एमआरएफ के स्टॉक टायर्स थे इस गाड़ी में, जो बाद में मैंने रिप्लेस किया गाड़ी को, और गुडियर के टायर लगवाए। लेकिन गुडियर के टायर भी उतने गुड इनफ नहीं थे दोस्तों। मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, गाड़ी गाड़ी में ग्रिप नहीं मिल रहा था। फिर मैंने टायर चेंज कराए और फिर मैंने वापस एमआरएफ पे गया मैं। तो आप जैसा देख रहे हैं, 15 इंच के टायर्स, एलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कवर लगा हुआ है। तो ये साइड प्रोफाइलिंग आप देख रहे हैं, साइड साइड से गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। 4 मीटर के अंदर की गाड़ी है दोस्तों, है ना? उस समय जीएसटी का क्या फ़ायदा था, नहीं था, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है। लेकिन 4 मीटर के अंदर गाड़ी है, 1.5 लीटर का इंजन है, तो गाड़ी बहुत शानदार थी, नो डाउट। तो अब इसकी बात करें, अगर हम गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी फन टू ड्राइव है दोस्तों, चलाने में बहुत मज़ा आता है। स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो स्टीयरिंग के कंट्रोल के साथ-साथ जो है आपका जो इसका मैनुअल गाड़ी, हाँ, ये आपको बताना मैं भूल गया कि ये गाड़ी मैनुअल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर क्या है, थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। तो ये है आपका का की, जैसा कि ये मैनुअल की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैनुअल की है, मैनुअल की ही मिलेगा, ना कोई क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी में था, ना कोई कुछ था, ना ऑटोमेटिक है। ये मैनुअल गाड़ी है दोस्तों। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि आपका 150 एनएम का टॉर्क देता है और आपको 170 बीएचपी की ताकत देता है दोस्तों। कुछ इस तरह का इंटीरियर है, आप देख रहे हैं। और बाकी चीज़ें आपको हम गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते समय आपको बताते हैं, है ना? तो लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइव। दोस्तों, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो हम बात करते हैं ना बार बार, बिल्ड क्वालिटी, तो देखिए इसका थर्ड सुनिएगा आप। जैसे ही आप गेट बंद करेंगे ना, वो जो प्यारी सी आवाज़ एक सुनने को मिलती है ना, और साथ में जो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये दरवाज़ा आपको जो कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों, वो हर गाड़ी में नहीं मिलता है। ये आपको सिर्फ फोर्ड देती है। तो मैं फिर फोर्ड से वालों से पूछना चाहूँगा कि यार, आप लोग क्यों यहाँ से चले गए? आपको रहना चाहिए था ना यहाँ पे। आपका एंडीवर अच्छा चल रहा था, आपका इको स्पोर्ट चल रहा था,
अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये फोर्ड आइकॉन से, जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, हो सकता है मैं टेक्निकली गलत हो सकता हूँ मे बी, फोर्ड आइकॉन से इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में गाड़ियाँ, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी थी। फोर्ड आइकॉन भी आइकॉन गाड़ी थी। फोर्ड फिएस्टा उसके बाद लॉन्च की, फोर्ड फिगो लॉन्च की, फोर्ड एस्पायर लॉन्च की, फोर्ड फिएस्टा का अपग्रेडेड वर्जन भी दोस्तों लॉन्च किया। वो डिज़ाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक थी, अपने समय से बहुत आगे की डिज़ाइन थी। हो सकता है लोगों ने इसलिए उसको नकार दिया उस समय, लेकिन आप देखेंगे कि वो भी जो डिज़ाइन था बहुत अच्छा डिज़ाइन था। एंडेवर आई दोस्तों, मैंने एंडेवर भी चला के देखी थी। एंडेवर भी बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। उसके बाद भी इतने अच्छे सेल नंबर्स के बाद भी कंपनी ने क्यों बैक किया, आप देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि अभी 4 महीने में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं, कार बेच रही हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रही है मार्केट में। तो फोर्ड अमेरिकन कंपनी दोस्तों, फोर्ड क्यों वापस चलेगी? पता नहीं। क्या बिज़नेस या पॉलिटिकल जो इश्यूज़ थे, दैट आई डोंट नो। ओके, सो हम अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गाड़ी के अंदर आते ही आपको जो एक एसयूवी वाला फ़ील आता है दोस्तों। इसको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलते हैं, लेकिन सब 4 मीटर है। नेचुरली बाहर से आपको इतनी बड़ी और उतनी नहीं दिखेगी गाड़ी। बट जब गाड़ी के अंदर सीट पे बैठोगे ना, जो आपको कंट्रोल मिलेगा दोस्तों, वो लाजवाब। आपको लगेगा आप एक हायर सिटिंग पोजीशन पे हैं और आप एक एसयूवी में बैठे हैं। आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैनुअली एडजस्ट करने के लिए सीट दी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों, कोई स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं। हाँ, आज की सबसे प्यारी चीज़, सनरूफ। सनरूफ नहीं है दोस्तों इसके अंदर, है ना? जब हमारे ज़माने की गाड़ी आती है तो सनरूफ नहीं आते थे उस समय। सनरूफ आज के डेट में एक अच्छा, हाँ, एक चीज़ बताऊँगा, जब फोर्ड इकोस्पोर्ट का अपग्रेडेड वर्ज़न आया दोस्तों, तो एक उसमें सनरूफ दिया था इन्होंने। वो भी मैं कहता हूँ इन्होंने आगे का फ्यूचर को देखते हुए सनरूफ दे दिया था। लेकिन वो छोटा सनरूफ था। हालाँकि मेरे इस मॉडल में सब कोई सनरूफ नहीं है, कोई आपको यहाँ पे आपको अलग से इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिखेगा आपको। और ग्लव बॉक्स देखिए आप, एक अच्छा है, डिसेंट सा ग्लव बॉक्स है, बहुत ज़्यादा ग्लव बॉक्स नहीं है। कोई एयरबैग नहीं है, गाड़ी मैनुअल है, मैनुअल गाड़ी है, हैंड ब्रेक है गाड़ी के अंदर, 2 सीटें हैं, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं। देखिए 4 लोगों के लिए तो मैं आपको पीछे के लिए सीटें के बारे में कम्फर्ट बताऊँगा। बट एज़ ए ड्राइवर मैंने इस गाड़ी को बहुत चलाया है दोस्तों। इस गाड़ी को इतना चलाया है, इतना मज़ा आता है इसकी ड्राइविंग में कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। मैं थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे, तो मैं थोड़ा-सा कर लूँ एसी ऑन। माइलेज की चिंता नहीं करते हुए, माइलेज से याद आया दोस्तों, माइलेज इसका जो है, देखिए कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती थी कुछ समथिंग 16-17, बट उतना तो नहीं देती है। मैंने इसको बहुत लॉन्ग ड्राइव्स पे चलाया है, हाईवे पे चलाया है, पंजा दबा के भी चलाया है, पंजा फ्री करके भी चलाया है, आराम से भी चलाया है, रफ्तार से भी भगाया है। दोस्तों कुछ भी कर लो, इसका माइलेज ना 8-9 से ज़्यादा सिटी में नहीं आता और 12-13 से ज़्यादा हाईवे पे, एटलीस्ट मुझे नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों को मिला हो। हर एक का ड्राइविंग हैबिट अलग होता है, ड्राइविंग पैटर्न अलग होता है। मेबी कुछ लोगों को मिल सकता है, बट मुझे तो माइलेज नहीं मिला। प्रैक्टिकल माइलेज मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो 12 से 13 का माइलेज हाईवे पे देती है, 9 से 10 का लगभग माइलेज सिटी में। इससे ज़्यादा का आप इससे उम्मीद मत कीजिएगा। भले ही 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, बट उसके बाद ये इको बूस्ट करके टर्बो इंजन भी इसमें आया था, इको बूस्ट इंजन। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो यही है। परफॉर्मेंस फुल देगी, नो डाउट। आप पंजा दबाइए, एक्सीलेटर दबाइए, गाड़ी आवाज़ सुनिए आप। अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं तो गाड़ी की आवाज़ सुनिए आप। ये है वो दम। जब गाड़ी चलेगी ना तो वो एक्स्ट्रा लेवल का फ़ील देगा। तो 2 जो आगे सीटें, कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, कोई सनरूफ नहीं है दोस्तों। मैनुअली ईआरवीएम है ना? ऑटोमेटिक ईआरवीएम भी नहीं है और मैनुअल एसी है, कोई डुअल क्या बोलते हैं आप उसको, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है जोन, है ना? तो ये तो हो गई आगे के बारे में, क्योंकि आगे बताने को कुछ है नहीं। देखिए स्टीयरिंग में देखेंगे तो आप म्यूज़िक कंट्रोल आपको दिख रहा है, कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैनुअल गाड़ी, जी हाँ, मैनुअल एसयूवी। तो मज़ा भी तो इसी में आता है यार। गाड़ी चलाने को मज़ा ना, जो मैनुअल और जो मर्दों वाली शान बोलते हैं ना, बहुत सी गाड़ियाँ आई हैं, ऑटोमेटिक आ रही हैं, क्रूज़ कंट्रोल आ रही है, कि हमारे इंडियन कंडीशन में वो सही में उतना काम करती है? नहीं करती। तो ये तो हो गया, अब हम आगे गाड़ी चलाते हैं और आपको इसके बारे में रियल जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो ड्राइव करते समय बताते हैं आपको। अब तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। हमने एक हाईवे लिया हुआ है, ये NH रोड है। तो अब अपना एक छोटा-सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था दोस्तों, मेरे ओडोमीटर में आप देख लीजिए कि गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर हो चुकी है ना? और समथिंग 99,354 किलोमीटर गाड़ी अभी चल चुकी है। पेट्रोल थोड़ा-सा अभी कम है दोस्तों, तो हम इसको अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब जैसे आप गाड़ी में बैठोगे ना, तो आपको ड्राइविंग सीट पे जो कम्फ़र्ट एक जो पकड़ के रखता है, वो मेरे हाइट पर्सनैलिटी वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन जो थोड़े और मोटे होंगे मुझसे ज़्यादा, उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत करेगा।
और दोस्तों अंडर थाई सपोर्ट जो है ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है बार बार कि ये थोड़ा सा कम है, इसको ना थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। क्योंकि 4-6 घंटे के लिए तो इट्स ओके, आप ड्राइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको, बट उसके बाद के लिए फिर आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका एसी का वो कम कर लेता हूँ आपको स्पीड, नहीं तो आपको आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब होगी मेरी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो अंडर थाई सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा और दे देती कंपनी ना तो फिर मज़ा आ जाता कि लॉन्ग ड्राइव में बड़ा ना कंफर्ट होकर आप चलते आराम से चलते। तो मैंने जैसा बताया कि बैठने पे एक चीज़ आपको फील आएगी कि आपका सिटिंग पोजीशन हाई है, बोनट आपको पूरा विजिबल नहीं है बट इतना दिख जाता है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ, चूँकि ये जो पिलर है इसके साइड पिलर्स हैं जो, ये पिलर्स थोड़े से ज़्यादा थिक होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि आपको थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिससे क्या होता है कभी कभी कि कोई साइड से अगर आ रहा है या इवन बाइक तक अगर आपकी साइड से निकल गई तो कई बार आपको हो सकता है धोखा हो जाता है नज़रों से, और आपको कई बार पता नहीं चल पाता आपको। तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा गर्दन इधर घुमाइए उधर घुमाइए और देखते रहिए। तो ये ए पिलर के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि इसके थिकनेस ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। अब ये 360 डिग्री कैमरा या वो सब तो इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको एज अ ड्राइवर आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है देखने के लिए कि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना बने, कोई गाड़ी आगे ना जाए। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैंने इसको गाँव में भी बहुत चलाया है, गाँव की सड़कों पर चलाया है, मैंने हाईवे पर चलाया है, मैंने रफ़ एरियाज़ में भी रोड्स पर भी मैंने चलाया है। तो थोड़ा सा इसके जो सस्पेंशन है थोड़े स्टिफ साइड हैं, तो आपको इससे क्या होता है कि आपको हाईवे पे तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, बट जहाँ गड्ढे गुड्ढे वाली रोड आते हैं ना, थोड़ा सा आप गाड़ी हिलती है, बाउंसी होती है थोड़ी सी गाड़ी, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी और आई थिंक ड्राइविंग में और कोई इश्यू नहीं है, और कंफर्टली गाड़ी चला सकते हो आप। हाईवे पे ओवरटेक करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट की मैंने बात की अंडर थाई सपोर्ट छोड़ के, अब मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है। अभी मैं गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में चला रहा हूँ। हाँ, ये जरूर बात है कि सिटी के अंदर गाड़ी ड्राइव करोगे तो कंटिन्यू आपको गियर मूवमेंट करना पड़ेगा। ये लोअर रेशियो में, गियर रेशियो में भी आपका परफॉर्मेंस ना, आपका अगर 2 गियर पे आप चला रहे हो, 3 गियर पे चला रहे हो तो ठीक है, बट 4 गियर पे चला रहे हो सडनली आपको धीरे करना पड़ेगा, आपको गियर शिफ्ट मूव करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा इसके साथ नेचुरली स्पिरिटेड इंजन है तो वो थोड़ा लैगी है, ये एक इशू है। मैं इशू नहीं बोलूँगा, ये आप एज ए ड्राइविंग करेंगे तो आप अपने आप को ढाल लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने अपने आप को ढाल लिया है, और मुझे इसके अंदर की कोई कमियां मुझे ऐसी बहुत समझ में नहीं आती हैं। माइलेज बस एक इश्यू है जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा इस इंजन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा नॉइस आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, टायर नॉइस है ना, उसके अलावा बाहर की और कोई आवाज़ अंदर नहीं आती है ना। बाकी टायर नॉइस तो है, और जैसे ही आप म्यूज़िक सिस्टम अगर ऑन कर देंगे तो शायद वो भी आपका दब जाएगा दोस्तों। और कुछ नहीं है, ड्राइविंग फ़न है, आप बिल्कुल चला सकते हैं। जो मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो इको स्पोर्ट चला रहे हैं वो जानते हैं इसकी काबिलियत को। और डीजल इंजन तो मैंने चलाया नहीं है, डीजल इंजन के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट मेरे जो कि कई फ्रेंड्स हैं जिनके पास डीजल इंजन वाली गाड़ी है, तो उनके साथ ये उन्होंने ये शेयर किया है कि उनका माइलेज उनको अच्छा मिलता है, 18 से 20 का माइलेज तक उन्होंने निकाला है अपने डीजल इंजन से। वो एक प्लस पॉइंट होता है दोस्तों, जिनको डेली चलना है, रोज़ चलना है, लंबा चलना है, तो उनके लिए डीजल आई थिंक ठीक था। मेरा उतना रनिंग नहीं था तो मैंने पेट्रोल को ही प्रेफर किया था, तो माइलेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। बट हाँ, जिसको बहुत चलना है तो उसके लिए डीजल ही अच्छा होता है। और अब तो गाड़ी बंद हो गई, खैर अब तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि अभी फोर्ड ने एक अच्छा काम किया हुआ है कि इसके सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ये इनकी बना के रखी हुई है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। आई थिंक 5 साल हो गए शायद, मुझे लगता है गाड़ी का यहाँ से समेटे बाज़ार फोर्ड का, लेकिन उन्होंने सर्विस में कोई कमी, कोई स्पेयर पार्ट्स की कोई कमी ऐसा कुछ हुआ हो या सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा दे दिए हों, ऐसा मुझे नहीं फील होता। ये है कि रीसेल वैल्यू जरूर गिर जाएगी आपकी गाड़ी की। आप अगर कहीं गाड़ी, अगर आप सोच रहे हो कि 15 साल बाद भी गाड़ी कहीं भेज दूँ दोस्तों, तो इसका ना कोई पैसा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ड्राइबिलिटी भले ही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं मन में डर रहता है ना कि यार देश से छोड़ के चली गई है, कल को सर्विस बंद कर दे, आपका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी बंद कर दे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम लिए हैं तो हम चला रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई और गाड़ी को नहीं लेना चाहेगा तो रीसेल वैल्यू उसकी नेचुरली डाउन हो गई है, बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी दोस्तों, आपने एक छोटा सा मेरा ड्राइविंग देखा, मैंने आपसे कुछ प्यारी प्यारी बातें उसमें शेयर की है, आपने देखा उसमें। अब हम आते हैं वापस, जो मैंने आपको बताया था कि हम इसका बैक स्पेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसका बूट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहले आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं इसका। तो बूट स्पेस कुछ आपको मिलने वाला है ऐसा, लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस है। एक्चुअल फिगर्स मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी, बट आई होप इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बट आपका सामान काफ़ी आता है, लगेज इसमें कमी नहीं होती। आपका 2 बड़े सूटकेस, एक छोटा सूटकेस,
कुछ और सामान भी आपके इसमें आ सकते हैं। आई थिंक एक फैमिली के लिए एक आप 1 हफ्ते का ट्रैवल प्लान भी करते हैं तो आई थिंक सफिशिएंट स्पेस है दोस्तों, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। आपका प्रैक्टिकल यूज़ेज़ के लिए आपका काफ़ी है ना? ये कुछ इस तरह से आपका बूट स्पेस है, मैनुअली है। आपको हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, पार्किंग एरिया जब टाइट हो रहा है, पार्किंग स्पेस जहाँ कम मिलती है ना, वहाँ पे ये बहुत मुश्किल करता है। ये आपका जो गेट है ना, आपको साइड गेट ना बंद करने में, खोलने में अगर स्पेस कम है ना और पार्किंग एरिया ज़्यादा नहीं है ना, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है। आई होप बट चूँकि ये टायर आप देख रहे हैं, जो स्पेयर टायर आपका यहाँ लगा हुआ है बैक में, ये आपका एसयूवी का फ़ील देता है, जो आप आज की गाड़ियों में देखते हैं ना, थार में, ये सब में, तो ये आपको दिखाता है। तो ये यहाँ अब आपसे बातें करते हैं, ये हुआ स्पेस, बूट स्पेस की बात है। अब हम आपसे बात करते हैं लेग स्पेस, रियर सीट कैसी है। दोस्तों कुछ इस तरीके की रियर स्पेस है, देखिए आप जो है आप देख रहे होंगे 2 लोगों के लिए बैठने के लिए सफिशिएंट है, 3 लोगों के लिए थोड़ा-सा टाइट होगा बैठना। और कोई आर्मरेस्ट बीच में नहीं दिया हुआ है, आर्मरेस्ट ड्राइवर साइड भी नहीं है, माफ़ करिएगा बताना, उसमें आपको भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, चलिए बैठ के देखते हैं कैसा है ना? देखिए, मैं लगभग 6 फीट मेरी हाइट है और आगे की सीट पोजीशन मेरी तरफ से है, मेरे हिसाब से सेट है। और उसके बाद भी देखिए मुझे अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक-ठाक मिल जाता है, लेग रूम स्पेस अब स्ट्रेच करने के लिए भी ठीक-ठाक है। थोड़ा-सा ये जो एक रॉड लगी हुई है सीट की, थोड़ा और ऊपर होती तो शायद थोड़ा और आराम मिलता। बट आई थिंक 5 घंटे 6 घंटे जर्नी के लिए आप इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। एक ग्रैब हैंडल यहाँ दिया हुआ है आपको पीछे से पकड़ के उसको बैठने के लिए, दोनों साइड इनफैक्ट दिया हुआ है ये चीज़, जो कि मजबूत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग दोस्तों इसमें बैठ सकते हैं, मेरी फैमिली कई बार 3 लोग क्या, हम लोग 4 लोग भी बैठ के गए हैं, दोस्त यारी में 4 लोग भी बैठ के गए हैं और हाँ, बिल्कुल सही बैठ के गए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि आप बैठा नहीं सकते हो 4 लोगों को, 4 लोग भी बैठ सकते हैं, ये इंडिया है ना? लेकिन कम्फ़र्ट बोलें तो 2 बड़े और 1 बच्चे के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, इवन 3 एडल्ट्स भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। कोई आर्मरेस्ट नहीं है तो जो फ़ील गुड है बैठने का वो अच्छा है। थोड़ा-सा हम्प यहाँ पे हल्का-सा इन्होंने दिया हुआ है, आई डोंट अ, नो कि क्यों इतना बड़ा हम्प दिया है, तो इससे क्या होता है जो मिडल पैसेंजर है उसको बैठने में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल होता है, बट बैठ जाता है। तो 2 स्पीकर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ, स्पीकर्स के से याद आया मुझे, इनका साउंड क्वालिटी जो है आप गानों का बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने साउंड क्वालिटी दोस्तों कुछ इस तरीके से ट्यून किया हुआ है कि जैसा आप वॉल्यूम हाई करते जाएँगे, तो आपको बाहर की आवाज़ अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती। अदरवाइज़ टायर का नॉइज़ बहुत सुनाई देगा, बाहर की बहुत आवाज़ें आपको अंदर नहीं आती, बट टायर का नॉइज़ वो आपको बराबर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आप हाई करते जाओगे साउंड का ना, वो आपको कुछ इस तरह ट्यून होएगा कि आपको बाहर की आवाज़ फिर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इतना ही है, बैग में कोई कर्टेन वगैरह कुछ नहीं है, कोई सनरूफ पीछे नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको लगेगा यहाँ पे क्लास्ट्रोफोबिक फ़ील होगा यहाँ पे, बट ओवरऑल फ़ील गुड है। तो दोस्तों ये हमने गाड़ी देख ली है। एक मेरा इसमें एक फाइनल, मैं आपको 4 जो मेरे फाइनल वर्ड्स हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा। सॉरी देखिएगा, माइक जो है थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे बोलने में। तो जी फाइनल रिव्यू ये मैं बोलूँगा, 10 साल मैंने गाड़ी चलाई है। मैंने इस गाड़ी को लगभग 1 लाख किलोमीटर मैं गाड़ी को चला चुका हूँ और उस 1 लाख किलोमीटर में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगा कि ड्राइविंग फ़न तो बहुत है, बहुत ज़ोरदार है। आप अगर चाह लोगे ना तो कोई गाड़ी आपके पीछे नहीं आपकी गाड़ी कोई आपको ओवरटेक करके नहीं कर सकती। सारी गाड़ियाँ आपके पीछे रहेंगी, यकीन मानिए मेरा। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो जल्दी आप गाड़ी है ना, मैं इसको 140 145 तक ही चलाया हूँ, उससे ऊपर चलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसके ऊपर चलाने में ना मुझे ब्रेक्स में वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल रहा था। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ब्रेक्स में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ये गाड़ी 10 साल बाद भी देखिए आप, मेंटेनेंस हाँ, एक बहुत अच्छी बात बोलते याद आई, इसके खर्चे बहुत कम हैं। मुझे ईयरली 8 से 10,000 का ही खर्चा इसको मेंटेनेंस में आ रहा है दोस्तों, 10 साल बाद भी। 52 लीटर की फ्यूल टंकी है, जैसा मैंने आपको बता दिया, एवरेज इसका 12 से 13 के हाईवे और 8 से 10 आपको मिलेगा सिटी में इसका एवरेज। तो ओवरऑल लविंग है, फन टू ड्राइव गाड़ी है, मज़ेदार गाड़ी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत मेरी फैमिली मेंबर तरह है गाड़ी दोस्तों ये, और मैं चाहूँगा कि इसको मैं और 4-5 साल कंटिन्यू करूँ और उसके बाद मैं सोचूँगा गाड़ी को चेंज करने के लिए। बट आई थिंक वर्थ है। आपका जिस बजट में गाड़ी आई थी 8,70,000 मुझे गाड़ी ऑन रोड मिली थी दोस्तों। आज इस साइज़ की गाड़ियाँ या थोड़ी बड़ी मान लीजिए, जैसे क्रेटा आती हैं, सेल्टोस आती हैं, ये गाड़ियाँ आज की डेट में 15 से 20 लाख पहुँच गई हैं। ये मुझे मिल गई थी 8,70,000 ऑन रोड। तो वैल्यू फॉर मनी भी है गाड़ी, ड्राइविंग फन भी है गाड़ी, रिलायबल भी है गाड़ी। इन सब के साथ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, मज़ा आया मुझे और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ द फोर्ड फैमिली, है ना? तो मैं, अच्छा हाँ, ये भी एक बात बताऊँ मेरे घर में ना इससे पहले भी एक फोर्ड गाड़ी है, फोर्ड फिएस्टा, वो डीज़ल कार है, उसको भी लगभग 15 साल हो गए हैं दोस्तों। तो मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं जो फोर्ड की हैं और हमारे परिवार को फोर्ड की गाड़ियाँ बहुत पसंद आई, है ना? तो
इसी तरह आपको उम्मीद करता हूँ ये अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल कारनामा को आप लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो हम उम्मीद करते हैं आगे भी लेते आएँगे और एंटरटेन करेंगे, आपको जानकारियाँ देंगे, आपको रिव्यूज़ देंगे, आपको जब हम कहीं ट्रिप पे जाएँगे तो उसके बारे में एक ब्लॉग्स भी देंगे आपको। तो हमारा मकसद है कि आपको हम एंटरटेन करें, आपको हम नॉलेज दें, आपको हम जानकारियाँ दें। हो सकता है मैं बहुत टेक्निकल डीप में नॉलेज में ना दूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा। मैं इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा। मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये कुछ भी यूट्यूबर टाइप का हाई-फाई मिर्च मसाला नमक ऐसा नहीं दोस्तों। जो सिंपल है, सीधा है, आसान तरीके से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, मैं वो बताऊँगा और धीरे-धीरे आपको एंटरटेन भी करूँगा दोस्तों, अपने चैनल के थ्रू। सो थैंक यू बने रहने के लिए और उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो जो मैं लाऊँगा वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।